हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माँ का सपना, सरकारी नौकरी अपना। दिन रात एक कर दो, अपने आप को झोंक दो। तुम मेरे साथ रहो, हम तुमको जो है ना आपकी अपनी मंजिल पे पहुंचा देंगे। इतनी गारंटी हम आपको देते हैं। बस एकदम आराम से चल बउआ, है ना। बस ध्यान से देख के रखो, कितने मजे से सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर आज 13 होने वाला है। 13 होगा या 14 होगा? 14 होगा आज, है ना। ये सेट नंबर 14 और ये आपका बाइक कुछ सर आपको पता है कहाँ के? तो लखीसराय वाले। लखीसराय वाले के साथ मिलके रहिए, है ना। जिंदगी आसान हो जाएगी, जीना आसान होगा, है ना। और ये इस डायलॉग पे कभी नहीं रहिएगा। पुष्पा झुकेगा नहीं, झुक के पढ़िए। जितना झुक के रहिएगा, जितना पढ़ के रहिएगा नहीं तो, है ना, ठीक है, झुक के रहिए, बेटर रहेगा। देखिए क्वेश्चन को, पहला ये मैना जानकी जनकपुरी कह रहा है जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए, कह रहा है अलग अलग काम करते हुए। देखिए समझिएगा, जानकी है ना, जनकपुरी, जानकी। आइए कह रहा है जानकी और मानसी, कह रहा है कि काम करते हुए 45 दिन में और कह रहा है 72 दिन में दीवार को पेंट कर सकते हैं, है ना। ये दो बंदा है, जानकी बाबा, है ना। कह रहा है जानकी और मानसी, कह रहा है कितना 45 और 72 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। बट कह रहा है कि 33 दिन पहले जानकी जी, है ना, जानकी कह रहा है काम छोड़कर चली गई। तो कह रहा है कि कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है, एकदम की दिमाग लगाना है। सर जानकी है, उसके बाद कौन है जी? मानसी। जानकी कितना जी? तो कह रहा है 45 दिन में करके देता है। और ये कितना जी? 72। क्या बताओ, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हमने क्या बताया था और सभी को पता है कि सर इन दोनों का एलसीएम जो है टोटल काम होती है। तो कहेंगे सर 45 और 72 का एलसीएम की बात करें तो कहेंगे सर 360 होगा। 360 होगा। और आपको पता है ये तो आपका काम निकला है ना। उसका क्या करते हैं, जब इसको भाग देंगे तो बोलिए भाग दी कितना बार में लगेगा? तो कहेंगे सर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इससे भाग दीजिए कितना आएगा? 5 आएगा। समझिएगा, जो काम छोड़ के गया है पहले, हम क्या करते हैं उसका काम जोड़ते हैं। ये तो सबको पता है। अरे बाबूजी को नौकर है कि फ्री काम करता है, वो छोड़ के चल गए इतना दिन पहले, 33 दिन पहले छोड़ के चल गया। तो बाबूजी को नौकर तो नहीं है ना भाई, मानसिक करेगा। उसके बदले कौन जी पैसा करेगा? कर रे अमीन होने से, ससुराल से खा पी के तो तेरा करे पड़, तो समझा। तो करे पड़ेगा, इसका अर्थ कि सर वो चल जाए तो कामा रुकल तो नहीं रहेगा, तो कामा तो पूरा हो ही जाएगा। साथ में कैसे वो आएगा तो कामा करवाएंगे सर, मतलब काम बढ़ेगा। यानी मेरा कहने का 33 दिन पहले कौन गया है? तो 33 दिन पहले कह रहा है कौन गया है? सर जानकी गया है। तो जानकी गया तो कहेंगे सर जानकी का काम जुट जाएगा। तो आप बताओ 33 दिन पहले गया तो कितना काम छोड़ के गया है, कितना काम करेगा? कैसे एक दिन में 8 काम करता है, कितना 33 दिन पहले गया है तो 33 गुना 8 कर लेते, तो 8 तिहाई 24 के 4, फिर 8 तिहाई 24 के 4, हाथ में 2, 8 तिहाई 24 से और 2 कितना 26। यानी कहेंगे सर टोटल जो हो जाएगा 4 6 6 12 के 2 और कितना 624। और 624 दुइयों मिल के अब करवाओगे, ताकि अब दुइयों साथ बोले यार हम तो जो है आ गए, अब हमारे साथ ही करवा ले। तो साथ में काम करेगा तो कहना एक दिन में कितना काम करेगा? तो कहेंगे सब 8 और 5 13 करेगा। आप 13 से भाग दे दो 13 चौका 52, 4 हो जाएगा। और 13 और चलो तो से मतलब 48 बार में कटेगा। आपका आंसर क्या चलेगा जी? सी चलेगा। समझे बात को? नेक्स्ट में आइए देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। एक बड़ी शॉर्ट से समझाएंगे। थ्योरी तो हर किसी को पता है, थ्योरी का भी बेचाहिर है। कह रहा 2 संकेंद्री बीज जिनके परिधि कितना देखा है, परिधि कह रहा है सर ये 88 है सर, और एक इसका परिधि कितना है? तो कह रहा है सर ये जो परिधि है आपका कितना है? तो कह रहा है सर 132 यानी परिधि 88 का अर्थ है ये 44 का कितना मल्टीपल है, ये दोनों बताओ। तो कैसे 44 का कहने से ये 2 मल्टीपल है, एंड ये जो है आपका ये 4 3 मल्टीपल है। तो समझिएगा, यदि पैरामीटर परिधि
हाँ परिधि, परिधि जो गोलका ना वो है ना वो साइड में है ना, तो गोलका आदि कह रहा है कि इसका आदि 4 गुना रहेगा ना, तो एरिया जो हो जाता है 154 का स्क्वायर गुना, मतलब स्क्वायर गुना का अर्थ कैसे, इसका स्क्वायर कितना, तो कहेंगे सर 4, इसका स्क्वायर कितना, तो कहेंगे सर 9। लेकिन अंतर ने पूछा है, देखो बलय का क्षेत्रफल, तो बलय का अर्थ होता है अंतर, तो कहेंगे तो बोल ई दो में अंतर कितने का, 5 का, 5 से गुना कर ले आपका आंसर आ जाएगा, यानी कहेंगे सर 7 7 0, और यही आपका है हीरो। आओ देख ले बनाओ। दीवानगी जिससे बात नहीं करनी है, दीवाना होना है तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का दीवाना हो, दीवाना बनना है तो अपने एम के पीछे दीवाना हो। ये वैलेंटाइन डे क्या है रे? अरे हमने तो क्वारंटाइन भी जो है ना अकेले काटे हैं, तो वैलेंटाइन डे क्या है, उसको भी अकेले काट लेंगे। यही सोच के जो है ना पढ़ाई पे मस्त रहो, मजा आएगी। कह रहा है कि यदि एक गोले समझ आ रहा है, मतलब ये वाला है ना, कह रहा है कि बेलन मतलब ये वाला है ना, और कह रहा है शंकु मतलब ये वाला है ना, कह रहा है त्रिज्या समान है, कह रहा है इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, तो कह रहा है इनकी हाइट का अनुपात बताना है। वैसे यहाँ पे देखिए इसका हाइट क्या चलेगा, इसका हाइट कहेंगे सर ये जो 2r चलेगा ना, देखिए हाइट यहाँ से यहाँ चलेगा, और आपको पता कि ये तो आपका r है, तो यहाँ 2r मतलब 2r। चलिए समझिएगा, देखते क्या आता है। अच्छा गोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो कहें सर 4πr² चलता है। क्या चलता है? 4πr²। फिर कह रहा है बेलन का होता है 2πrh, संपूर्ण बोला है तो साथ में कहिएगा कि सर हमको जोड़ना भी पड़ेगा, कौन सी 2 πr², मतलब बलय का क्षेत्रफल, और कहोगे सर ऊपर नीचे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा तो 2 उस 2 को जोड़ना पड़ेगा। फिर कह रहा है यदि शंकु की बात करेंगे तो 2 नहीं है, इसमें πrl होता है ना, πrl, और कहेंगे सर एगो नीचे में देखिए वृत्त है, इसको भी जोड़िएगा, तो कहिए सर πr², एक जुटेगा, और इस सब के सब कार्य आपस में बराबर है, सब के सब आपस में बराबर है, समझे कि नहीं समझे, सब के सब बराबर है। तो आप कहिए सर आप जो कॉमन आता है सर काटिए, सर पाई कॉमन आ रहा था, पाई हमने काट दिया। फिर कहेंगे सर 2 भी कॉमन, ये r भी कॉमन आ रहा है, तो r भी काट दो, r भी काट दो, क्लियर है। ऐसा करते जब बराबर किया तो ई दोनों को बराबर कर लेते, फिर ई दोनों को बराबर कर लेते, उत्तर आ जाएगा मेरे ख्याल से। कहिए कितना सर 4r, देखिए है ना फर्स्ट कंडीशन, कहिएगा सर 4r बराबर जो है आपका कितना 2h प्लस 2r, तो आप कहिए सर 2 कॉमन लीजिएगा, तो कहिए सर 2 टाइम्स कटेगा, तो कहें सर 2 r, यहाँ पे 1 r है तो इधर भेजेंगे, तो कहेंगे सर r बराबर h आएगा, यानी आपका जो रेशियो आया है r/h का वो कैसे 1/1 आया है, क्लियर है। दूसरी केस थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, हम ऐसा करते हैं इसको और इसको बराबर करते हैं, मतलब यहाँ पे 4r है, 4r बराबर कितना, यहाँ पे कहेंगे सर l प्लस r, तो इसको इधर भेजिए 3r हो जाएगा ना, बोलिए कहिए सर 3r बराबर l, यानी यहाँ पे r और l का जो रेशियो चलेगा, यहाँ पे जो r और l का जो रेशियो चलेगा वो चलेगा सर 1/3 चलेगा, चीजें समझ रहे हैं ना। अब यही इसी के बॉर्डर पे थोड़ा सा जो है ना एक अलग कलर से देखिए मजा आएगा, लिखते हैं अलग कलर से, ये लिख रहे हैं कि आप बताइए कि यदि हम आपको पूछें कि बाबू रे r और h और l का रेशियो बताइए कितना जाएगा, तो कहिए सर यहां भी देखो, अरे a/b b/c है ना, आपका जो रहता है a/b, फिर है ना b/c, तो ये दोनों जो कॉमन आता है वो वाला सारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बोले यहाँ भी r है यहाँ भी r, देखो r को दोनों जो है एक एक इंडिकेट किया, यानी कहेंगे सर ये 1 होगा, h को 1 इंडिकेट किया, h 1 होगा, और l आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। लेकिन कह रहा है ये तो आपका स्लेंट हाइट है ना, कहेंगे सर शंकु का ये स्लेंट हाइट, तो इसका हाइट निकालिएगा ना आप सब, तो स्लेंट हाइट है तो आप h का h निकालिए, तो h क्या निकलता है, तो h जो निकलता है वो h जो निकलता है √l² और माइनस h², तो l² को 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 3 यहाँ ही 9, और r कितना है सॉरी
और बताइए यहाँ पे एच मतलब ये दूसरा एच है, ये वाला एच नहीं चलेगा, ये वाला एच, क्योंकि इसका शंकु का एच अलग होगा ना। इसका कितना हो जाएगा आपका, एक एक लिए रखिए तो एक का कितना, एक, यानी कहेंगे सर ये जो आपका √8 आएगा, √8 क्या बोल सकते हैं सर, 2√8। चलिए यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। आपसे पूछा गया ये बेलन की सॉरी गोले की यदि हम हाइट की बात करें तो 2 आर, हमने भी क्या बोला कि यहाँ पूरा पूरा हाइट होगा मतलब 2 आर, तो यहाँ पे 1 आर का कितना वैल्यू दे, 1 है, तो 2 आर कितना हो जाएगा 2। और देखिए इसका हाइट तो ऑलरेडी 1 है, अब बोलिए इसका हाइट कितना होगा शंकु का, तो शंकु हाइट आपका 2√2 दे रखा है, 2√2 है ऑप्शन में। क्या बेड़ा पार हो गया, क्लियर है। अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, अपना कभी लूटता नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हारा गैर था, समझा बात को। अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, तो अपना कभी नहीं लूटता है, जो लूटा वो तुम्हारा ऑलरेडी गैर था, तुमको भने दिखा नहीं, वो तुमको भने नहीं दिखा कि वो गैर नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम उसे अपना मान के रखा था। इसीलिए हर चीज को, है ना, ये चीजें मत बोलो बोलने वाले, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, वो ऑलरेडी तुम्हारा गैर था। आओ ध्यान दो, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है सर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज कह रहा है, 2000 साधारण ब्याज मिलता है, कह रहा है उसी धनराशि पे चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो दोनों प्रकार के ब्याज में डिफरेंस कितना। अच्छा रेट भी वह मांगा है, तो रेट वह मांगा है तेरे गधा, एक देखिए एक का डिफरेंस नहीं होगा रे, नहीं तेरा पता है कि सर SI के हिसाब से 2 साल के, है ना, SI के हिसाब से 20% हो है, तो CI के हिसाब से कितना हो है, तो CI के हिसाब से है ना 21%। सीख ले, पढ़ ले तो बोरा ढोए पड़ता हूँ, सोच ले, है ना। तो जो छोड़ के जाएगा ना वो बोलेगा बंगला हम सही छोड़ लिए, नहीं तो हमारा जो निमक चटबैते। इसीलिए बताओ अंतर कितने का, तो कहोगे सर 1% का, बोलो 2000 का 1% कितना होता है, देख लो, ये 2000 का देखना है, 2000 डिफरेंस मांगा ना, 2000 का हम कहेंगे सर 1/100। अच्छा 1/100 ये आपका कितना जाएगा, ब्याज में अंतर मांगा है ना, ओ सॉरी गलती हो गया है ना, नहीं ये देखो 2000 तो तुम्हारा क्या दे रखा है, 2000 तो तुम्हारा आपका ये ना दे रखा है, ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का तुलना हम साधारण ब्याज से करेंगे, 1% मांगा है अंतर, है ना, तो आपका कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर 100 जाएगा आपका जी, समझा कि नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख कह रहा है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय, है ना, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतनी ही उम्र का था जितनी उम्र का है ना इस समय हो। कह रहा है यदि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है तो पुत्र की उम्र है ना 5 साल पहले कितना था। नहीं कहता है अरे तो जौन गलिया से गुजर रहे ना वो गलिया से हम गुजर गलिया है, समझनी ओकर प्रोफेसर रह चुके लिए, तो वह बात ही कह रहा है क्या बाप बेटा में हुआ होगा झगड़ा झंझट, तो कह रहा है कि बाबूजी कहता है कि जानो है रे बेटवा से कहता है कि तोर जखन जन्म होलो न वखन ही हम तोर बरस के तोर उम्र के लिए, समझनी जखन तो पैदा होनी ना, अभी जितना बरस के है ना जखन तो पैदा होनी वखन हम उतना बरस के लिए, ये बोल रहा है। तो कह रहा है कि बाबूजी अभी कितने का है 40 साल का, तो आपको बताना है पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितना होगा। तो सिंपली से हम कहेंगे सर 5 साल पहले पूछा है, अच्छा ये बताओ यदि बेटा का उम्र मर्यादा मान लिए x कि भाई बेटवा जो x साल के है अभी, तो यदि बेटवा दी 1 साल का है तो हम साफ कह सकते हैं कि बेटा दी 1 साल का है, तो हम साफ कह सकते हैं यार कि यदि बेटा दी 1 साल का है तो 1 साल पहले जन्म लिया हुआ होगा। तो 1 साल पहले जन्म लिया है मतलब बाबूजी जो बहसबाजी कर रहे हैं, जो बोल रहे बेटा समझा रहा है, वो 1 साल पहले की कहानी कह रहा है, 1 साल नहीं x
x साल पहले की कहानी कह रहा है। अब बताओ बाबूजी अभी 40 साल के हैं, तो x साल पहले कितना के थे? तो सर x साल पहले 40 माइनस x साल थे। अच्छा उस वक्त बताओ पिताजी कितने साल के थे? तो बेटवे को मरियक तो हल है, जब इतना बेटवा अभी है तो अभी कितना है? तो x साल के। तो तुम बताओ इसको उधर भेजेगा तो कहेगा सर 2x बोलो कितना 40, यानी x का जो मान निकल के आएगा वो कहोगे सर 20, यानी कहेंगे सर बेटवा अभी 20 साल के है। तो बेटवा 20 साल के तो 5 साल पहले कितना के हल है? हम तुम्हारे हैं, संतावना दे वाला खाली रहेगा, बता रहे हैं। और ध्यान दो, कह रहा है कि दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक जो है महत्तम समवर्तक का कितना है? तो कह रहा है कि 28 गुना है। मतलब यहाँ पे साफ साफ बोला है कि HCF जो है ना, एलसीएम जो है वो HCF का 28 गुना, मतलब ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 28 होगा। समझे जी? जी हाँ, क्लियर है ना? देखिए मारबो रे मछरा, बाबुओं ने बची तो जो बात है। अब ध्यान दो, तो कहेंगे सर अब यहां पे कह रहा है कि दोनों का एडिशन कितना दे रखा है? 17 40 दे रखा है। यहां पे दोनों का एडिशन कितना है? 29 है। कितना है? 29 है। तो 29 से बोलिए कितना टाइम्स कट जाएगा, है ना? चलिए 29 यदि काटिएगा तो कहिए सर 29 का 29 दिन 29 5 45 से कितना कट जाएगा जी? 29 का पढ़िए, हो जाएगा मेरे ख्याल से ये 8 7 है ना, 6 बार कटना चाहिए। 30 छोटी 28, ये 6 टाइम या 5 टाइम्स कटेगा। 6 टाइम यदि बात करें 6, हाँ 6 टाइम कटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 6 54 के 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 12 5 17, मतलब 60 बार में पूरा पूरी कट जाता है तब तो। आओ तो कहेंगे सर अब HCF निकालना तो 1 से गुना, LCM निकालना कितना करेंगे? 28 से गुना। तो आपको पता है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लो सौ गुना, काम खत्म कर। तो पहली संख्या गुना, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? तो पहली संख्या तो आपको ऑलरेडी दे रखा है सर 240, बराबर दूसरी संख्या निकालना है। लो सौ कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर ये 60, अच्छा नहीं मोस 60, और लो सौ कितना होता है? 60 गुना 28, कितना होगा? 60 गुना 28। बस इसी को कैलकुलेशन करना है। कहेंगे सर ये इससे काटिए सर 6 चौक 24, 4 बार कटेगा सर, है ना? और 4 से काटिएगा तो कितना बार में? 7 चौक 28, 6 सत्ते 42, यानी बी का जो मान होगा ना, जो बी का मान होगा वो 6 सत्ते 42, 420 है ऑप्शन में। क्या हो गया? अरे काम तमाम कर। नेक्स्ट में आ जाओ, ये वाला कह रहा है ए और बी, क्या कह रहा है? ए और बी स्वर्ण और कॉपर के धातु का रेशियो कितना दे रखा है? तो कह रहा है सर 7:9 है। फिर कह रहा है कि ये जो है 7:2 में 11 है। कह रहा है कि मिश्रित को तैयार किए गए, कह रहा है 2 मिश्र धातु हैं। कह रहा है यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा, देखिए ये समान मात्रा है ना, तो कहा तीसरे मिश्र धातु मतलब मिलाया गया, तो आपको बताना है कि तीसरे में बताइए दोनों समान है ना? वैसे समान करो तो अच्छा समान है तो समान, वैसे रेशियोस भी समान होना चाहिए ना, समान है का अर्थ क्या है? अच्छा यहाँ बताओ कितना 17 ये 11 7 कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे 2 है, 11 7 कितना हो जाएगा? 18। बट यहाँ पे क्या है? ये 9 हो रहा है, समान कहाँ है? योगफल समान हो कहाँ रहा है यार? तो अच्छा समान है तो समान कर लेना, क्या दिक्कत है? 18 बना दो, 18 बनाने क्या करो? 2 से गुना करोगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना? 2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? ये वाला तो मेरे ख्याल से 4 हो जाएगा, और इसको भी यदि 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कैलकुलेशन करो कितना होगा सर? 14 7 21, 11 4 15, काट ले, 7 21, 35 15, तो कितना जाएगा तुम्हारा? जो हो जाएगा 7:5। बढ़िया आसान क्वेश्चन था यार, देख लेते हैं क्वेश्चन की बोला आखिर। कह रहा कि एक आदमी के दैनिक कार्य करने में
दैनिक कार्य करने के कारण 20% बढ़ा दिए जाए और प्रति घंटे का मजदूरी है ना इतना बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि उस समय आदमी की दैनिक कमाई में, अच्छा 20% का अर्थ होता है कि 1/5, यानी 1/5 का अर्थ 5 से 6 किया गया है, फिर बढ़ाया गया। 15% का अर्थ होता है 15 20%, सो यानी कहेंगे सर 20 से 3/20 बढ़ेगा, यानी 20 से कितना हो जाएगा, 3 बढ़ा दो तो 23, है ना 23, तो 20 बचे 100, और 23 का कितना, 18 के 8, 6 दूनी 12, 13, हम कहेंगे सर 38% इंक्रीज हो जाएगा। देख लो, क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है ए और बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, हालांकि ए को कार्य होने से कुछ दिन पहले कौन छोड़ा है, कह रहा है कि 27 दिन, है ना, कह रहा है कि पहले कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, ए को छोड़ना पड़ा, इसलिए कार्य पूरा होने में कह रहा है 27 दिन लगे हैं। तो कह रहा है ए अकेले उस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते कह रहा है ए ने कार्य को पूरा होने में कितने दिन पहले कार्य छोड़ा था, आपको ये बताना। तो आप साफ साफ कोई सर दोनों मिलकर ही बात करें। ए प्लस बी के लिए हम बात करें, तुम कहें से ए प्लस बी जो है 18 दिन में करके देता, लेकिन ए बताओ कितना दिन में करके दे रहा था पूरा, कैसे 21, तो पूरा दिन एलसीएम की बात करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21 और 126, तो 18 से 26 से 7, और ये कितना हो जाएगा 6 बार में। तो इसका अर्थ बताइए बी का जो क्या निकल के आएगा, बी का कहेंगे से 1 निकल के आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आप ये बताओ बी का 1 निकल के आया है तो कौन छोड़ा है, तो कहेंगे से ए ने छोड़ा है, कौन छोड़ा है, ए ने छोड़ा है, लेकिन बी तो शुरू से लेकर अंत तक किया, कि शुरुआत भी तो दोनों किया था ना, तो इसका अर्थ 27 दिन तक कहेंगे सर बी किया है। 27 दिन तक यदि बी किया है तो हम साफ साफ कहेंगे सर एक दिन में यदि कितना ए काम करता है तो 27 दिन में कितना काम किया होगा, 27 काम, तो बाकी बचा काम कितना 99 बंदा, 99 काम जो है ना अकेले बंदा ए किया है, अकेले ए किया, तो आपको पता है कि सर अकेले ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो देखिए कितना दिन तक किया हुआ होगा। वैसे काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 33 तिया 99 यदि काटिएगा तो 16 दूनी 32 साढ़े 16 दिन तक कौन खटते रहा, एक खटते रहा, और कितना दिन तक चला है तो 27 तक चला है। तो कहें 27 में 16.5 घटाएंगे तो 10.5 आपका आंसर आएगा। अरे 27 दिन तक काम चला है और उसमें से 16.5 दिन तक वो किया है, तो कितना 16.5 दिन तक किया है, तो काम समाप्त होने के कहेंगे 10.5 दिन पहले भागा है। बस इतनी सी तो कहानी है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 35, सफल का और असफल का एलिगेशन, हम कहेंगे सफल का 39, असफल का 15, टोटल का हो गया भाई 35, यहां से कहेंगे तो ये हमारा 20 होगा और ये हमारा 4 होगा, तो हमारा जो रेशियो चलेगा वो 5 अनुपात कितना चलेगा 1 चलेगा। टोटल कितना दिया हुआ भाई 120 दिया हुआ है, यहां बताओ कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है। अरे निकालना कौन चीज है सफल वाला, तो 5 से गुना करेगा, अरे गधा, तो सर यहाँ पे काटिए ना सर 20 बार में तो 20 बचे, सो आपका आंसर। बड़ी आसान क्वेश्चन और आपका एलिगेशन वाला क्वेश्चन, एलिगेशन में कोई एलिवेशन नहीं लगाएंगे, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं, आराम से जाएगा। दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, हम जुदा होके भी तन्हा रह गए। जब तुम जुदा हुए हो तुम उसका अपना था ही कब यार। कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप हैं, कह रहा है जो कह रहा है कि 6 घंटा और बताइए, जो कह रहा है 6 घंटा और 8 घंटे में भर सकते, कह रहा है एक निकासी पाइप जो पूरा पूरा कितना 10 घंटा में खाली कर सकता है। कह रहा है दोनों पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो कह रहा है बची हुई टंकी कितने समय में भरेगी। आइए देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है सर 3 हम लिख भी देते हैं ए बी और सी। कह रहा है ये जो है 6 घंटा में भरता है, ये 8 घंटा में भरता है, और ये कह रहा है कि 10 घंटा भाई खाली करता है, यानी टोटल की काम की बात करें तो इन सबों का एलसीएम, तो इन सबों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका,
तो कहिएगा सर यदि हम 60 लेके चले तो 60 दूनी 120, कहिएगा सर 6 से भाग दीजिएगा तो 6 दूनी 12 यानी 20 चलेगा, 15 20 से, और ये कितना चलेगा 12 चलेगा, समझे ना। और ये माइनस इसका साइन हम लेके चलेंगे। क्या कह रहा है सर दोनों पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद किया जाता है ना। तो कह रहे इसके बाद कह रहे तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बची हुई टंकी को भरना है। आपको ये बोलो, ये मतलब जो भरे वाला नौकरा मतलब दुइयों को खोल जाता है। तो कहेंगे सब 1 घंटा में 35 काम करेगा, तो 35 आप घटाओ, तो यदि आप 35 घटाओगे तो कहोगे से कितना बचेगा, 85 बचेगा। कितना बचेगा, 85 बचेगा। और इस 85 को कह रहा है कि दुइयों मिलके करेगा, 85 को दुइयों मिलके करे तो बताइए ये दुइयों मिलके भरेगा, ये खाली करेगा भाई, तो बटा 23 हो जाएगा आपका। बटा क्या हो जाएगा आपका 23। 23 का अर्थ है दुइयों उत्तर जाएगा नहीं, या तो उत्तर ये जाएगा या तो उत्तर ये जाएगा। तो कैसे 23 तिया 69, 23 पे 5 बार तो लगेगा ही नहीं, इसलिए आपका ये भी उत्तर नहीं जाएगा। आपका आंसर क्या जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हो फ्रैक्शन में। ये भी मेरे ख्याल से एलिगेशन है बट चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा राम सुधीर नरेंद्र, अगर देख के तो मन जला जाता है। कह रहा कि है ना महेंद्र एक साझेदार में प्रवेश किया, कह रहा राम जो है कितना लगाया है 10,000 लगाया है, और ये 8 महीने के लिए लगाया है, वो 12,000 लगाया है, कितना 10 माह के लिए। नरेंद्र कितना लगाया है 7500 लगाया है 8 महीना के लिए, और ये 15,000 जो लगाया है ये 4 महीना। इसी के हिसाब से वो क्या पैसा लेगा, बात समझ रहे ना। बस आराम से काटिए, 3 जीरो से कट रहा है, चलो 2 जीरो तो कट ही रहा है ना, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो। 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 3 यहाँ 75, और 5 छक्का 150। काटने का अपना अपना स्टाइल होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। और भी कटेगा क्या, जी हाँ 4 से कट रहा है सर, काटो 4 से, 4 4 4 दूनी 8, और ये आपका 4 है। अभी और भी कटेगा क्या 2 से, जी हाँ 2 से कट रहा है सर, काट दीजिए, 2 से काटिए, 4 से भी तो कट ही रहा है ना, नहीं 2 से ही कटेगा। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी, यानी आपका जो रेशियो आया वो 4:6:3:3 आया है ना। तो हम कहेंगे सर टोटल कितना 14,000 है ना, 14,000 है। यहाँ बताओ कितना टोटल, 6 4 10, ये 4 के भैया अच्छा से नहीं कटा, 5, चलो हम कितना कर लेते हैं 16 है ना, 16 है। आपको निकालना किसका है जी, तो नरेंद्र का चाहिए, तो आप 3 से गुना करोगे, तो कहेंगे सर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक है ना, 25 चौका 100, 25 आएगा। फिर यदि 4 से इधर काटिएगा तो कितना आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन करो। तो कैसे 4 से काटेंगे तो 4 यहीं 12 और 4 यहीं 12, 2 4 5 20, तो गुना कर लीजिए है ना, कितना आपका आ जाएगा। तो लगभग आपके ये जो है ना, ये गुना करोगे तो गुना करने में तो आपका ये आ जाएगा 26 25 है ना, 25 से कटेगा, क्लियर है ना। अगले पस को गुना कर लो खुद से है ना, कर लीजिए। देखिए कह रहा है एक जिले की जनसंख्या कितनी है भाई, 2,96,000 है, जिसमें से कह रहा है पुरुष कितना है 16,000, ये 1,66,000 है। कह रहा है कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, उसमें से कह रहा है कि पुरुषों का कितना 70% शिक्षित है। तो आपको बताना कि स्त्री कितना है, तो आप सिंपली से कहोगे सर पूरा जो जनसंख्या होकर आधा आधी 50% क्या आधा आधी वो शिक्षित है, तो आधा आधी करो कितना, तो इसका आधा करो, तो 1 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
इतना गो है, क्लियर है ना। लेकिन ये बताओ इसका 70% निकाल, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। तो 7 से गुना कर, तो पहले आपका कहोगे सर 2 जीरो यहाँ आएगा, पहले 2 जीरो लिख, तो 6 सत्ते 42 के 2 और 6 सत्ते 42, 42 4 46, हाथ में 4 आ जाएगा, 7 7 4 11 घटा ली, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 आपका 8 चलेगा। ले, कुछ टेक्निकल है ना, टेक्निक रहना चाहिए। चलिए हम आज क्लास यहीं पर रखेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, शेयर दबा के कर, अभी तक हमने नहीं बोले हैं, सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोले, लाइक के तो थोड़ा अथी है कि लाइक नहीं करता है, लाइक कर।